हमारे आसपास ही रहती हैं। इनमें कुछ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और कुछ ऐसी जिन्हें हम बिना ध्यान दिए रोज गुजरते हुए देख लेते हैं। हम उन्हें ब्यूटी पार्लर में काम करते, सड़क किनारे छोटी मोटी चीजें बेचते, ढाबे में चाय बनाते या बस का इंतजार करते हुए देखते हैं। वो भी हमारे ही बीच रहती हैं, हमारी ही दुनिया का हिस्सा हैं। वो हमसे बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी कहानी से वाकिफ नहीं हैं। हम उन्हें देखते तो हैं, पर सच में नोटिस नहीं करते। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की इस यात्रा में हम लेकर आए हैं आपके लिए देश के दूर दराज के गांव और इलाकों से कई अनसुनी अनदेखी कहानियां। आज हम बात करेंगे भारत के शहरों की, शहर जिसे तरक्की और अवसरों का केंद्र माना जाता है। देश की 35% से ज्यादा आबादी इन्हीं शहरों में रहती है। हर दिन लाखों लोग रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए और अपने सपने पूरे करने और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन इन्हीं शहरों की चमक धमक के पीछे एक कड़वी और छिपी हुई सच्चाई भी मौजूद है। और शहरों में आज भी बाल विवाह जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। ये आंकड़े उस धारणा को तोड़ देते हैं कि बाल विवाह केवल ग्रामीण इलाकों की समस्या है। गांव में बाल विवाह का शिकार होने वाली हर 2 लड़कियों के मुकाबले एक लड़की शहर में भी बाल विवाह का शिकार होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े इस चिंताजनक सच्चाई की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2023 से 24 के दौरान देश में बाल विवाह के लिए मजबूर की गई लाखों लड़कियों में से 11.4% शहरी क्षेत्रों से थीं। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी इसके मामलों में बढ़ोतरी का रुझान दिखाई दे रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। यह समस्या हमारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर हमारी नजर उन पर नहीं पड़ती। आज के इस कार्यक्रम में हम शहरी भारत में बाल विवाह की इस छिपी और गंभीर हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस गंभीर समस्या से लड़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह सब हमारे आसपास ही हो रहा है, उन्हीं जगहों पर जहां हम रहते हैं और काम करते हैं। यह जानने के लिए कि क्या आम नागरिक अपने आसपास पनप रही इस भयावह हकीकत से वाकिफ है या नहीं, हम निकले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर, ताकि लोगों से उनकी राय जानी जा सके। Do you think child marriages happen in your city? No. नहीं हो रहा है बाल विवाह। Do you think child marriage happens in your city? I think so, yes. I'm sure they do. Yes, they do still happen in the city. क्या आपको क्या लगता है कि आपके शहर में आज भी बाल विवाह होता है? नहीं. No, all the states, I would say, okay, not only in Delhi or around, in all the states, every state there is cases of child marriage. Both my maids were married when they were like 14, 15. हमारी पहली कहानी करनाल की नेहा की है। बचाव और पुनर्वास के बाद एक बाल देखभाल संस्थान में उसे वह सहारा मिला जिसने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने का रास्ता दिखाया। (2022) में 14 साल की नेहा, जिसका नाम हमने बदला हुआ है, उसकी दुनिया अचानक बदल गई। दिल का दौरा पड़ने से उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इसके बाद वह अपनी 2 छोटी बहनों के साथ हरियाणा के करनाल में नानी और मामा के घर आ गई। लेकिन यहाँ भी उसे वह अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। परिवार के लिए तीनों बहनें मानो एक बोझ बन गई थीं। फिर भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। वह पढ़ती रही और पुलिस अधिकारी बनने का सपना संजोए रही। लेकिन 15 साल की उम्र में उसका सपना टूट गया। परिवार ने उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती उसकी शादी उससे दुगने उम्र के एक व्यक्ति से कर दी।
विरोध करने पर उसे हिंसा का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2023 में हुए इस शादी के बाद नेहा की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसे लगातार यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और उसकी दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दी गई थी। लगभग 1 साल तक यह सब सहने के बाद नेहा किसी तरह वहां से निकलकर अपनी नानी के घर वापस पहुंच सकी। पहले मैंने एक कंप्लेन करवाई जब मैं बहुत परेशान थी वहाँ पे। फिर उसके बाद कंप्लेन करवाने के बाद पुलिस वालों ने मेरे को CWC भेजा और वहाँ से फिर मैं NGO में आई, MDD बाल भवन। तो आप अपनी बहनों के साथ थे या फिर आपकी बहनें बाद में आई? पहले मैं आई थी, फिर मैंने CWC से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बहनों को भी मेरे पास भेजा जाए। यहाँ पे इसलिए मेरे परिवार के सदस्य लगते हैं ये क्योंकि मेरे खुद के जो सगे फैमिली है ना, उन्होंने मेरा साथ छोड़ के इन्होंने मुझे अपनाया था। बच्चे की जो दादी थी वो उसको ले जाना चाह रही थी। बच्चे का सारा परिवार यहाँ आ गया कि भाई हम तो अपने बच्चे को साथ लेके जाएंगे। उसको रिहेबिलिटेशन आश्रम में भेजने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुलिस भी बुलानी पड़ी। पुलिस के हैंड ओवर करके बच्चे को आश्रम में भेजा गया MDD ऑफ इंडिया की मदद से, जहाँ पर बच्चे को रखा गया। 9 लोगों के खिलाफ इसमें हमने FIR दर्ज करवाई, जो केस अभी पेंडिंग है उत्तर प्रदेश में। नेहा के पति के खिलाफ पॉस्को अधिनियम 2012 और बाल विवाह निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही इस अवैध विवाह को संपन्न कराने वाले पुजारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। नेहा की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि बाल विवाह सिर्फ दूर दराज के गांव की समस्या नहीं है। यह घटना एक शहर के बीचों बीच हुई, जहां शिक्षा और जागरूकता की बात की जाती है। नेहा के साथ घटी घटना ये दिखाती है कि बाल विवाह की मौजूदगी आज भी हमारे शहरों और कस्बों में है, जो कई बच्चों का बचपन छीन रही है। शहर में भी होती है चाइल्ड मैरिज। इस साल में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक हम 27 बच्चियों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 12 बच्चियां शहर से रेस्क्यू की गई। पिछले 1.5 साल में नेहा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से वह ओपन स्कूलिंग के जरिए 10वीं की पढ़ाई कर रही है। नियमित काउंसलिंग उसे अपने जीवन के मुश्किल अनुभवों से उभरने में मदद कर रही है। वहीं मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण उसके अंदर वह आत्मविश्वास और हौसला फिर से जगा रहा है, जिसे हालातों ने उससे छीन लिया था। जब हम नेहा से मिले तो नेहा बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी ही घबराई हुई। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो डरी हुई थी कि पता नहीं मैं यहाँ पे सेफ हूँ या नहीं हूँ, मैं जहाँ से आई हूँ मुझे कोई दोबारा वहाँ पे ना ले जाए। आज की डेट में भी बच्ची हमारे पास ही है, MDD बाल भवन में है और सुरक्षित रह रही है। यहाँ पे बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है। बच्ची का सपना था IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन इसकी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी गई थी। 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की गई थी। उसके यहाँ आने के बाद वो उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर सहकर आ चुकी थी। पूरे साल भर में उसके साथ बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया था उसे। यहाँ आने के बाद उसकी मल्टीपल काउंसलिंग की गई, उसको समझाया गया। उसके जो सपने वो अपने ख़त्म कर चुकी थी, पुराने सपनों को, उसको दोबारा से उसको देखने का मौका मिला यहाँ आकर। बच्चियाँ यहाँ पे आई, उन सबको पता था कि मेरी बहन यहाँ पे क्यों है, और मेरी बहन ने ही हमें यहाँ पे बुलाया है ताकि हम यहाँ पे सेफ रह सके, पढ़ सके, लिख सके, कुछ आगे बन सके। बच्ची को दोबारा से 10th में एडमिशन दिलवाया गया। आज वो 10th होने के बाद अभी +1 में है और रेगुलर स्कूल से अपनी +1 कंटिन्यू कर रही है। बाल विवाह ने नेहा के मन पर गहरे जख्म छोड़े हैं, लेकिन अब वह इस संघर्ष में अकेली नहीं है। मार्गदर्शकों और विशेषज्ञों की एक टीम उसके साथ खड़ी है और उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि नेहा अब फिर से अपनी लय में वापस आ रही है। वह खुलकर अपनी पसंद, अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में बात कर रही है।
मेरा भी सपना था कि मैं IPS ऑफिसर ही बनूं। यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा है, यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लगता है। टाइम टू टाइम मेरी काउंसलिंग भी होती है, मुझे मोटिवेट भी करा जाता है। अगर मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताते हैं कि कोई बात नहीं, उस चीज़ का सलूशन भी करते हैं। मैं ताइक्वांडो भी कर रही हूँ, उस पर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे फर्स्ट भी आई हूँ। और इसे मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मेरे साथ या मेरी बहनों के साथ या और किसी लड़के के साथ ऐसा हो तो मैं उसका मुकाबला करूँ। अक्सर हम मान लेते हैं कि बाल विवाह केवल दूर दराज के गांव और पुरानी सामाजिक सोच से जुड़ी समस्या है, जिसका हमारे शहरों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा परेशानी वाली है। नेहा का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। यह हरियाणा के करनाल जैसे एक व्यस्त शहरी इलाके में हुआ। हमारे आसपास भी न जाने कितनी नेहा जैसी लड़कियां मौजूद हैं, जो घरों की चारी दीवारी के भीतर चुपचाप ऐसे हालात का सामना कर रही हैं। अगर हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और उनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो ना जाने कितनी बच्चियों का बचपन उनसे छिनता रहेगा। वे अकेलेपन, मजबूरी और बाल विवाह के दुष्चक्र में फंसी रहेंगी और ये सब हमारी आंखों के सामने होता रहेगा। ये प्रचलित धारणा अब पूरी तरह टूट रही है कि बाल विवाह सिर्फ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की समस्या है। सच्चाई यह है कि यह संकट हमारे शहरों और कस्बों के बीच आज भी मौजूद है। पलायन, आर्थिक दबाव और जागरूकता की कमी जैसी कई वजहें इसे बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन अब इस समस्या को हमें और करीब से देखने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाल विवाह की यह समस्या हमारे आसपास से कितनी दूर या करीब है, क्योंकि कई बार इसका साया वहीं मौजूद होता है जहां हम इसकी उम्मीद भी नहीं करते। ब्रेक से पहले हमने जिस लड़की की कहानी जानी वह ऐसी बच्ची थी जिसे समय रहते बचा लिया गया। उसे अपना बचपन और अपने सपनों को फिर से जीने का एक मौका मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि हर लड़की इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। आज भी हजारों बच्चियों की शादी उस उम्र में कर दी जाती है जब वे ना तो मानसिक रूप से तैयार होती है और ना ही शारीरिक रूप से। अक्सर उनकी शादी छोटे कस्बों या गांव में कर दी जाती है और फिर वे मजबूरी में रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करती हैं और बेहद कठिन हालात में जीवन जीती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कहानियां कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास, हमारे शहरों और बस्तियों में हर दिन लिखी जा रही है और कई बार हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। कटिहार के अहमदाबाद गांव की मीना महज 16 साल की थी जब जबरन उसकी शादी एक 19 साल के लड़के से कर दी गई। जिस उम्र में उसे पढ़ना लिखना और अपने सपने बुनने चाहिए थे, उस उम्र में उस पर शादी और जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। मेरी शादी इसलिए हुई थी, मेरे पापा किसान थे। मैं 4 बहन 1 भाई, सबसे बहन बड़ी मैं हूँ। तो जैसे कि मेरे साथ जो लड़की रहती थी उसका शादी तो 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में हो चुके थे। तो उन्हीं की वजह से हमारे पड़ोसन बोलते थे कि सबकी शादी हो गई, आपके लड़की की शादी भी करवा दो, रिश्ते आ रहे थे क्यों नहीं करवाती है। तो रिश्ते हमारे घर में डेली आती जाती थी। तो हमारे 2 बहन थी, एक बीच वाली में। तो उसके मेरे पापा का कहना था कि दोनों बेटी की शादी एक ही बार करवाएंगे, दोनों बेटी की शादी। लेकिन एक साथ हुई ही नहीं है। मेरी शादी पहले हो चुकी ना, तो मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब मैं 16 साल की थी। अब जिस टाइम मेरी शादी हुई थी मेरे को बहुत रोना आती थी, इतनी रोती थी। जो हमारे पापा मेरे से जब मिलने जाती है ना, हमारी शादी जब विदाई होती है तो जो मरुआ होती है हमारे मरुआ में, तो उसी में जब मिलती थी हम शादी में अचानक बेहोश हो गए थे कि हमारे कुछ पता नहीं, इतनी दूर में शादी हो रही है, कुछ भी मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। फिर मैं तो मेरी तो विदाई हो चुकी है। जब मेरी शादी हो के गई, लेकिन परिवार मेरे को अच्छी नहीं मिला, बिल्कुल अच्छे परिवार नहीं मिला। आगे ये प्रथा ख़त्म हो उसके लिए ये भी समझना है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको इससे क्यों बचाना है। तो आपने क्या तकलीफ़ें झेली जिससे आप बच सकती थी?
छोटी उम्र में जितनी शादी होती है इतनी तकलीफ होती है, हर तरह की बीमारी पैदा होती है, हर तरह की बीमारी पैदा होती है। जैसे कि बहुत मतलब शरीर कमज़ोर हो जाती है। और पता है जिस उम्र में उसे खाना चाहिए, जिस उम्र में भी हर चीज़ उसको ज़रूरत होती है, पहले क्या होती है हमारे में बोलता है नहीं, सास पति ससुर जो खाएगा तभी खाना बना, उसको इंतज़ार देखते देखते शाम भी हो सकता है, इसीलिए उसको शरीर में कमज़ोर हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे बीमारी पैदा होने लगता है। ऐसा ही होता है। तो हम सोचे हमारे साथ जो हुआ है तो हम अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा ये। माँ बनना आपके लिए कैसा था? तो मेरा बहुत तकलीफ हुई, मेरे बहुत तकलीफ था। जो मैं ना बैठे पाती थी, ना सही से खाना खाना पाती थी, ना कहीं चलने पाती थी। तो वो शुक्र है कि मेरे मम्मी तब मेरे पति अच्छी थी। जो मेरे पेट में बच्चा आती मेरे को बहुत तरह की बीमारी हो गई थी, तो मेरे पति ने पैसे उसे दे के मेरे के डॉक्टर में दिखाया था, प्राइवेट डॉक्टर में दिखाया था। ऐसे सरकारी डॉक्टर में नहीं दिखाया था, प्राइवेट में डॉक्टर में दिखाया था। तो जो कुछ किया था तब उसको ये नहीं सोच था कि मेरा लड़की हो, ये नहीं चाहती थी। उसको तो लड़का पसंद था कि घर में सारी को लड़का है। तो इतनी खुश से मेरे पीछे पैसे खर्च किया था। जब से मेरी लड़की हुई थी तब से उसका मूड खराब हुआ। तो मैंने इसलिए दीदी मैं भी ठान लिया कि अगर जो लड़की से सब कोई नफरत है तो मैं एक ही बच्चा लिया हूँ, ज़्यादा बच्चा ही लिया ही नहीं हूँ। बाल विवाह सिर्फ एक बच्ची का बचपन नहीं छीनता, बल्कि उसके जीवन पर ऐसे निशान छोड़ जाता है जो वर्षों तक मिटते नहीं। जब कोई कुप्रथा समाज का हिस्सा बन जाती है तो उसके साथ होने वाली हिंसा को इस हद तक सामान्य बना देती है कि पीड़ित अक्सर उस अत्याचार को अपने अंदर स्वीकार कर लेती हैं और मान लेती हैं कि यही उनकी किस्मत है। यही इस समस्या की सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन हर कहानी बेबसी पर खत्म नहीं होती। कुछ महिलाएं अपने भीतर इतनी हिम्मत जुटा लेती हैं कि वो हालात को बदल देती हैं। सुनीता ने भी यही किया। सालों तक हिंसा और अत्याचार सहने के बाद उसने अपने लिए एक नई राह चुनी। जब आपकी शादी हुई थी तब आपकी क्या हो रही थी? 15 से 16 साल की उम्र। पति का थोड़ा शुरू में स्वभाव ठीक था, उसके बाद मतलब धीरे धीरे वो बदलते गए थे। पी खा के आ जाती थी, जैसे कभी हम छोटे थे तो पहले खाना खा लेते थे तो उस बात पे भी झगड़ा करने लगता था कि तूने क्यों खा लिया, हमारी इधर तो पति से पहले खाना नहीं चाहिए था। और हम अपनी मम्मी के घर में तो बन गई, हम खा लिए, हमारी मम्मी के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। और यहाँ मतलब खाना नहीं, जब 12 बजे 1 बजे आवे तो भूखे बैठे रो रात में, वो खाएंगे वो उठाएंगे तब उनके थाली में खाओ। तो मैं खा लेती, जैसे भूखी थी, छोटी थी, नहीं समझती, बन गई, खा लिए ले, तो गुस्सा करते थे। तो मुझे शादी के बाद घर में नहीं रखा था ज़्यादा देर तक, मैं मतलब किराए पे रहती थी। अच्छा। हाँ, कभी पंजाब चले गए, कभी कोलकाता में भी रह के आए। हम बहुत कंपनी था, सिलाई कंपनी, तब कटिंग मास्टर थे वो, तो कंपनी खोला था कोलकाता में। फिर वहाँ से हम फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली से हम नोएडा में रहे थे, गाजियाबाद। गाजियाबाद से फिर हम दिल्ली गए ससुराल में। तो वहाँ भी सब लोग मतलब वही पी खा के लड़ाई झगड़ा, कभी पुलिस आती थी, कभी ये आते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैं अपनी बेटी को लेकर फिर मैं यहाँ आ गई और तब से मैं यहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक, पहले जैसे हाथ फैलाना पड़ता था दूसरे के आगे, ये खर्चा को पैसा दे दो, पहनने को कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब खुद काम करती हूँ तो जब मर्जी वो कर, हाथ में पैसा भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो जैसे आपकी बेटी अभी उम्र में 12th पास करे, तो आप उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मतलब इसको कुछ ऐसा करेंगे जो खुद अपनी पैर पे खड़े हो जाए। जैसे सोचिए मैं दूसरे के घर में काम करे, कल जाके इसको भी ना करना पड़े कहीं, उसको खुद अपनी कमा के खुद रह सकती है। अच्छा। जैसे मेरा संग हुआ, कभी हम सोचिए किसी की संग भी हो सकता है ऐसे तो हम चाहते हैं हमारी बेटी को संग, किसी की बेटी की संग अगर हो तो वो अपनी इतना कर ले जो अपनी कमा खा ले। इन महिलाओं की कहानियाँ किसी खाली जगह में नहीं घटती, बल्कि हमारी आरामदायक जिंदगी से जुड़ी हिस्सा है। यही महिलाएं हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। कोई हमारे घरों में काम करती है, कोई खाना बनाती है, कोई कपड़े प्रेस करती है,
तो कोई रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचती है। लेकिन उनकी मुश्किलें अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाती हैं। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहने के बजाय इस समस्या को पहचानें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपको पता चलता है कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है, आपको इसके बारे में पता चला है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? मैं अपनी तरफ से पहले प्रशासन की हेल्प से भी उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जब तक रोक सकूंगा, जब तक पुलिस ना आए तब तक रोकेंगे, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे, अगर वैसे मान जाते तो ठीक है। अगर कहीं होता है तो उसमें हम उसको न करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा, ना हो। हालांकि बीते सालों में जिन महिलाओं का बचपन बाल विवाह की भेंट चढ़ गया, उनके अतीत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास ये ताकत जरूर है कि हम अपने आसपास की बच्चियों का भविष्य बदल सकें। एक जागरूक कदम, सही समय पर दी गई एक सूचना और एक आवाज किसी बच्ची का बचपन बचा सकती है। आप भी आज ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास के माहौल के लिए सतर्क रहें और बाल विवाह के संकेतों पर ध्यान दें। अपने पड़ोसियों, घरेलू कामगारों और आसपास के परिवारों से बात करें। अपनी स्क्रीन पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें या स्थानीय पुलिस को जानकारी दें। सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी बच्ची का बचपन बचा सकता है और उसके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। आपकी सतर्कता और समय पर उठाया गया बस एक कदम किसी बच्ची का बचपन बचा सकता है और उसकी जिंदगी बदल सकता है।